सकेत फाटक से प्रवेश करो और क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है चौड़ा है वो मार्ग जिसमें सब जाता है, वो विनाश को पहुंचाता है। और छोटा है वो रास्ता, कम जगह वाला रास्ता है जिसमें थोड़े है जो उसमें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। चौड़ा, प्रेज द लॉर्ड, लगाया। चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को, और पतला है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यीशु मसीह ने कहा चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, पर मैं आया हूं जीवन देने। क्या करने? यीशु मसीह किस लिए आया? हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे धार्मिक लोग पैदा हुए, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में जन्म लिए, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग ने जन्म लिए, पर शांति नहीं दे पाया, जीवन नहीं दे पाया। शिक्षा दिया। क्या दिया? शिक्षा। जैसा एक गुरु का शिक्षा होता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुरु के समान नहीं, मैं मित्र के समान आया तुम्हें उस मार्ग में चलाने के लिए जिसमें तुम्हें चलनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे गुरु मानते हैं लोग, पर मैं तुम्हें मित्र कहा। क्या कहा? मैं मित्र बना, दोस्त बना, ताकि तुम्हारी हाल मैं जान सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा चौड़ा है वो मार्ग, हाँ, हालेलुया। कहते ना जिसकी लाठी उसकी, हाँ, बोलते जिसका ज्यादा बहुमत है वो सही है, और जिसका कम है उसका बहुमत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया के नजर में है, दुनिया के रूल है कि उसके पास ज्यादा आदमी है वो हमें मार सकता है, पर कलम अकेला है वो सबको मार सकता है। कलम बहुत पतला है और बहुत अकेला ही है, वो नहीं झगड़ा करता है, और जब वो लिखता है तो बड़े बड़े को फांसी करवा देता है। हाँ, फांसी करवाता है वो कलम। क्या करता है? न वो झगड़ा कर पाता है और नहीं वो बोल पाता है। उसको जो मर्जी आए तोड़ के फेंक देता है लोग, पर जब वो चलता है तो इतिहास लिखी जाती है, बड़े बड़े चीजें होती है, लोग फांसी पे चढ़ाए जाते हैं, कानून बन जाते हैं। बोलने से कानून नहीं बनता, लिखने से बनता है। एक जमाना था राज साहिबी थी तो बोलने से बन जाती थी। क्या बनती थी? पर आज प्रजा साहिबी है, हाँ, जनता का साहिबी है। और आज नहीं, आज अब लिखा जाएगा तब बनती है। आप बोलोगे मैं 12वीं पढ़ा हूं, आपका लोग बोलेगा भाई सर्टिफिकेट दिखाओ, बोलता है कि नहीं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, पर मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने। कहा मेरे से पहले जितने आए वो चोर, डाकू, लुटेरे थे, वो तुमसे सेवा करवाए, पर मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। हाँ, मैं तुम्हारा सेवा करने आया। यीशु मसीह लास्ट जब उनको पुष्प चढ़ाने वाले थे तो अपने चेलों को पैर धोए। क्या किए? अपने चेलों को। उनका एक चेला था पतरस, कहता है मेरा पैर तो कतई नहीं धो सकता। बोला कि जब तेरा पैर नहीं धो तो तेरा मेरा दोस्ती है ही नहीं। क्या कहा? अगर तू अपना पैर मेरे से नहीं धोवाया तो तेरा और मेरे साथ कोई साझा नहीं है। आज से तू मेरा चेला नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। तो बोलता है प्रभु तो पैर ही क्या पूरा सर धो दे, नहला दे मुझे। बोलता है बेटा जो नहा चुका उसका पैर धोना ही काफी है, और तू नहा चुका है, सिर्फ तेरा पैर धोना बाकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर वो दिखाया कि मैं सेवा करने आया हूं, सेवा कराने नहीं। इसलिए उसने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो,
जो जीवन को पहुंचाता है, और जो थोड़े हैं वो उसमें जाते हैं। आज थिएटर में नहीं बैठे तो 100-150 लोग बैठे होंगे, हाँ, थिएटर में। और शाम के समय दारू के दुकान में भी 100-150 लोग लाइन लग जाएंगे आज ही, और शनिवार को भी। पर प्रार्थना में बोलेंगे टाइम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये ऐसा आज की जो एक ऐसा हकीकत है जिसे लोग छुप नहीं सकता, उस हकीकत से जो सामने है। हालेलुया। आज झूठ जितना मर्जी उतना बोलो, आप सक्सेस हो जाएंगे, और सच बोलेंगे तो भारी पड़ने वाला है। हाँ, हालेलुया। तो सकेत फाटक, आप देख रहे हैं एक फाटक की तरह एक सीन आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है फाटक की तरह है, एक गेट की तरह। ये इब्रू का 5वां शब्द है। कितना? 5वां अल्फाबेट है। कितना? अब हम लोग जब गिनती करते तो कैसे करते हैं? 1 2 3 ऐसे करते ना, हाँ। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, है ना, ऐसे भी करते हैं। पर ज्यादा करके अक्सर लोग ऐसे करते हैं। मैं भी ऐसे ही गिनती करता हूं, इससे शुरू करता हूं। पर जब इब्रू भाषा जब पढ़ा जाता है तो लेफ्ट से इधर आते हैं। इधर हम लोग का जो इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते तो इधर से इधर आते हैं ना, लेफ्ट से राइट में आते हैं। पर जब इब्रू पढ़ा जाता है तो राइट से लेफ्ट में जाना पड़ता है। क्या? उल्टा। जैसा हम लोग लिखेंगे तो इधर से लिख के इधर इधर आएंगे ना, पर ये लोग जब लिखेगा तो इधर इधर, ऐसा मतलब राइट से। हाँ, तो ये 5वां शब्द है, 5वां अल्फाबेट, जिसको अल्फाबेट कह सकते हो। वो इसलिए ये 5वां अल्फाबेट ही क्यों परमेश्वर ने चुना। अब ये फाटक जो दिख रहा है, इस फाटक का इस अल्फाबेट है, ये इंग्लिश का एक शब्द है, उन लोगों का भाषा का एक स्पेलिंग है, अल्फाबेट है, स्पेलिंग। जिस स्पेलिंग को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं हे। क्या कहते हैं? ध्यान, स्क्रीन पे आप देखो, इसका नाम है, ये जो हमारे हिंदी में HEY डालेंगे तो हे, क्या है? पर उसका ऐसा वाला रहेगा तो हे है। ये फाटक जैसा दिख रहा है, ये स्पेलिंग, ये हे है, ये हमारा इंग्लिश का है, ये उनका भाषा का है, हे। पर अगर आप गौर से देखो तो ये दरवाजा दिखता है, हाँ, गेट जैसा दिखता है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इसका एक 2 मायने हैं, बहुत सारे मायने हम सुबह में बता चुके हैं, इसका हम 1-2 मायने पे ही बात करेंगे। इसमें जब परमेश्वर इस दुनिया को बनाया तो बाइबल की 5 किताबें जो है वो मूसे से लिखा, मूसा ने लिखा, जो पवित्र आत्मा ने लिखवाया। कौन लिखवाया? अभी मैं सुबह जो बात किया इसी पे कुछ अलग, अभी मैं बात कर रहा हूं वो है 5वां शब्द, 5वां अल्फाबेट। तो अगर राइट से पढ़ो तो हाथ के अंदर सबसे कमजोर उंगली यही है ना, है ना, ये कमजोर है ना, हाँ। और इजराइली इस दुनिया में सबसे छोटा जात था, और सबसे कम था, और सबसे कमजोर था। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब उंगली में या कुछ कोई भी सामान आप पकड़ेंगे तो ये भी तो साथ में रहता है, पर इसका उतना ताकत नहीं लगा रहता जितना बाकी का ताकत लगा रहता है। सबसे ज्यादा ताकत पकड़ो इसका है भी 2 उंगली का, ये ज्यादा रहता है ना, उसके साथ ये भी आ जाता है। पर इसका बिल्कुल ताकत, ये नाम के लिए क्या है, खुलता है, बंद होता है। अगर कोई बोलता है मुट्ठी खोल तो इसको फट से कोई खोल देगा, हाँ। अगर किसी से आप खुलवाओ, चल मेरा खोल, तो ये सब उतना नहीं खुलेगा जितना जल्दी ये खुल जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये कमजोर है। और परमेश्वर कहता है, बाइबल में एक वचन पढ़ता है, जकरिया की किताब
उसका 4, उसका 6। पढ़ो। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। कहता है कि ना तो बल से तुम जीत पाओगे, ना तो शक्ति से, पर जीतोगे तो मेरी आत्मा से। किससे? परमेश्वर की आत्मा से हम जीतेंगे। अब इस उंगली को जीतने के लिए इन लोग जैसा ताकत लगाने की जरूरत नहीं। ताकत लगाएगा ये सब और जीत जाएगा ये भी। हाँ, ताकत कौन लगाएगा? ये सब। किसी को मारना है तो ज्यादा चोट लगेगा किसको? इसको। पर जीत किसकी होगी? इसके साथ साथ ये भी मगन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, उसी प्रकार। हटा दिया क्यों? तेरा जल्दी आता नहीं है तो तू हटाता क्यों है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद वही लगाना। तो जब इसको इतना ताकत लगता नहीं है, परमेश्वर वही वर्ड्स को चुना, अल्फाबेट को चुना, उसके भाषा में भी वही वर्ड को चुना, और उसका नाम है हे। क्या नाम है? अब आपको मैं समझाता हूं कि इसमें कितना ताकत है। हे में, हे का मतलब होता है पवित्र आत्मा, हे का मतलब होता है आत्मा, हे का मतलब होता है श्वास। देखो, ये स्पेलिंग के अंदर परमेश्वर ने इतने सारे रहस्य छुपा के रखा है। इतने सारे रहस्य इस एक स्पेलिंग के अंदर रखा है। वो उसके बाद अब ये छुपाना के कारण क्या था? क्योंकि इस दुनिया में 2 भाषा ऐसे हैं जिसमें हर चीज आसानी से समझा जा सकता है। इस दुनिया में कितने भाषा है? एक हिब्रू और एक दूसरा कोई और है। ये 2 भाषा का अगर आपको पढ़ने आता है तो उस भाषा के अगर नॉलेज आपका है तो दुनिया के सारे भाषा के सब्जेक्ट को आप समझ सकते हैं। ये संपूर्ण, कहते हैं ज्ञान, कहते हैं ना संपूर्ण शिक्षा। तो अगर आप गूगल पे जाओगे, आप करोगे तो आप बताएगा कि हिब्रू भाषा में हर चीजें साफ साफ समझा जा सकता है। उतना समझा कोई भाषा में नहीं जा सकता जितना हिब्रू भाषा में, हिब्रू भाषा के स्पेलिंग में हर चीजें समझ सकता है। अब परमेश्वर ने जब हे डलवाया, हे, तो उसने कहा अब एक चीज यहां पे देखो, इस ए साइड वाला डरी में टच नहीं है। क्या नहीं है? टच नहीं है। अगर हमारे इंडिया के लोग बोलेंगे तो बोलेंगे अरे तो दरवाजा बनाया गया है। क्या है ये? कौन सा स्पेलिंग है? ये कोई स्पेलिंग ही नहीं है। पर हुआ क्या? ये स्पेलिंग के बाद दूसरा वो लगाना सफेद वाला। अब इसका नाम हे है और हे का मीनिंग आता है क्या? श्वास। जो हम लोग लेते हैं, जो सबसे पहला इंसान जो बना गया था जिसका नाम था आदम, उसमें परमेश्वर ने अपना श्वास डाला था तो जीवित प्राणी क्या बन गया था? और वही श्वास इस सब्जेक्ट के अंदर, इस अल्फाबेट के अंदर डाला गया है, हे। वैसे देखो तो ज्यादा करके हम लोग हे बात करते ही है। हाँ, हालेलुया। अब देखो वही अल्फाबेट है। कौन सा है? वही स्पेलिंग है। समझ में आ रही? वही स्पेलिंग है, पर ये स्पेलिंग का जो मेन जो दरवाजा आपको दिख रहा है वह है परमेश्वर का गेट। आप समझ लो द्वार। क्या होते हैं? द्वार। जो इंसान कभी भी परमेश्वर के पास से जा सकता है और परमेश्वर के पास आ सकता है। परमेश्वर उसके लिए रुकावट नहीं करेगा। इसलिए प्रार्थना में बहुत लोग आते हैं और फिर वापस जाके संसार में बैठ जाते हैं। उससे कोई परमेश्वर को ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको पकड़ेगा। आपको फ्रीडम दिया है, आजादी दिया है अच्छा और बुराई को चुनने का। क्या? सही और गलत को चुनने के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है।
वो इसीलिए जो मेन दरवाजा जो दो आदमी देख रहे हो सामने जाते हुए, अगर आप इस व्यक्ति को देखो, ये रिटर्न आ रहा है, ये व्यक्ति ये पाप की तरह रिटर्न आ रहा है। किसके तरफ? ये दरवाजे से पाप की तरह रिटर्न आ रहा है। अगर ये यहां से इधर जाएगा मान लो, और इसको रास्ते में लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने किया क्या इस स्पेलिंग के अंदर? परमेश्वर ने कहा तू दुनिया में जाएगा और जब भी तेरा मन पछताव के ऊपर होगा कि मैंने पाप किया, परमेश्वर मैं लौटना चाहता हूं, तो तुझे इसी रास्ता से आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए शॉर्टकट रास्ता एक बना देता हूं। क्या करता हूं? और उसने शॉर्टकट रास्ता, इसलिए इस अल्फाबेट के अंदर वह ऐसा सिस्टम बनाया गया। अच्छा, अब आपको समझना है, इसके अंदर यहां जाने के लिए यहां से प्रवेश करना है, पर अगर उसको रिपेंट करेगा, पछताव करेगा कि मैंने गलत किया, तो उसको इधर आने की जरूरत नहीं है, उसको यहां से यहीं चला जाना है। मतलब कम टाइम में परमेश्वर के पास पहुंच जाना है। कम टाइम के अंदर क्या करना है? परमेश्वर के पास पहुंचना है। इसीलिए आप कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा पापी है, परमेश्वर को उससे लेना देना नहीं है। और जिस दिन आप कहोगे प्रभु मैं गलती किया, उस दिन अपने घर में लेने के लिए दूसरा दरवाजा खोल के पहले से रखा है। क्या रखा है? इसीलिए इस स्पेलिंग के बहुत सारे बाइबल टीचर लोग हैं, बोलते हैं मैं सालों साल एक एक स्पेलिंग के अंदर एक ही स्पेलिंग को समझने में लग जाता है, क्योंकि पहले इस भाषा में बाइबल लिखा गया, फिर इसमें से इंग्लिश में आया, इंग्लिश में से बंगाली में आया, बंगाली में से हिंदी में, इसमें उसमें गया। अब लिखते लिखते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटता चला गया। पर अगर इंग्लिश में से ट्रांसलेशन हुआ है तो सबसे पहले बंगाली में हुआ है। किसमें? बंगाली में। ध्यान रखो। अब इस स्पेलिंग के आपको समझ में आ रही बात? क्योंकि हार्ड है, ये सब चीजें सर के ऊपर से भी जा सकता है, पर अगर समझेंगे तो अच्छा है। अब वो दिखाना पवित्र आत्मा वाला सब चीजें, जिसमें सब चीजें मैं लिख के दिया हूं तुम्हें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पास शॉर्टकट रास्ता, जैसे आप रिपेंट करते, तौबा करते कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे कि मैंने किसी का चोरी किया या किसी का घर को लूटा, किसी का परिवार को धोखा दिया, किसी दोस्त को धोखा दिया, अब मुझे माफ कर दे प्रभु। प्रभु बोलेगा बेटा डोंट वरी, मैं तेरे लिए एक रास्ता खोल के रखा हूं और वो मेरे पास तुझे पहुंचा डालेगा। आमीन। और उसी को कहते हैं शॉर्टकट। क्या कहते हैं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की तरफ। चौड़ा वाला कौन है? चौड़ा वाला वो सामने वाला था जो विनाश की तरफ खुला है, चौड़ा बड़ा दरवाजा है, और परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या है? समझ में आई? अब देखो ये हे के मीनिंग, मतलब अब तो आप हिब्रू भाषा को बता रहा था हे, वो सब्जेक्ट का नाम है हे। अब हे में क्या आता है? हे का मतलब होता है श्वास, श्वास का मतलब होता है रुआ। क्या आता है? हालेलुया। हे का मतलब इब्रू भाषा में, जिसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? रुआ। क्या लिखेंगे? मैं सही लिखा हूं? रुआ। हालेलुया। और रुआ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो पवित्र आत्मा। ध्यान देखो, अब आपको हम 3-4 भाषा ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं क्योंकि आप देखो समझ गया तो अच्छा है, नहीं समझा तो ऊपर से जाएगा। हालेलुया। हे का मतलब, हे में कितने शब्द है, उस गेट के अंदर कितनी बातें छुपी है, ध्यान से देखो। वो कितने, एक ऊपर डरी ऐसा, तीन था ना, 3 डंडी के नीचे कितनी बातें छुपी है वो आप देखो। उसको कहते हैं हे में क्या है? श्वास। हे का मतलब हवा जो आप लेते हो। दूसरा होता है उसके भाषा में रुआक। क्या आता है? और रुआक को हिंदी में क्या पढ़ेंगे? और भी उसका मतलब होता है आत्मा।
एक होता है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, और एक होता है आपके अंदर आत्मा जिसको कहते हैं आत्मा। उसको पवित्र आत्मा नहीं लगा सकते, उसको आप आत्मा ही कह सकते हो। बोलते हैं हर इंसान में आत्मा है, हर इंसान के अंदर बात, तो वो आत्मा है जो प्राचीन जीवनों को भी दर्शाता, आपकी एक बॉडी को भी दर्शाता है। देखो एक हेक के अंदर आप कितने सब्जेक्ट को आपको मैं बताया, और ये हे परमेश्वर को दया को प्रकट करता है। देखो अब आपने ऊपर देखा, नीचे क्या लिखा हूं, हे का शब्द का मीनिंग है परमेश्वर को दया को प्रकट करता है, परमेश्वर की दया प्रकट करता है। अब प्रकट करता है, और हे शब्द का मतलब कोई परमेश्वर के पास आ सकता है, और परमेश्वर के पास से, जो कि मैं पहले कह दिया, हालेलुया, कि परमेश्वर के पास आप आ सकते हो, जा सकते हो। परमेश्वर आपको पकड़ के नहीं करेगा, एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा बेटा नहीं क्या जाने का, इधर बैठ, ऐसा वो नहीं करने वाला है। वो आपके फ्रीडम में आजादी है, इसलिए प्रार्थना में जोर जबरदस्ती से नहीं आ सकते आप, आपकी अपनी मन होनी चाहिए। आपको हम बोलेंगे चलिए बहन, चलिए ब्रदर, चलिए सिस्टर, परमेश्वर के पास आने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आप ना हमारे पास आ रहे, नया किसी, ये तो एक जगह बनाए गए हमने लेकर, वहां पे एक बैठ के हम बच्चों को सुन सकते उनके वर्ड्स को, इसलिए चर्च बनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये रहने देना, एक वचन पढ़ना, 3:2 उसका 4 वचन, उत्पत्ति 2 और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। हालेलुया। तो जब आकाश और पृथ्वी बनी, उस जो वचन पढ़ रहे हैं हिंदी में नहीं है, पर अगर उसी भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें भी हे डाला गया है। क्या डाला गया है? पर मैं आज हे मतलब 5वां शब्द जो सबसे कमजोर शब्द है। इजरायली जब परमेश्वर ने उसे चुना तो बहुत 4-5 जने का, 70 जन के परिवार था। कितने जने का परिवार था? वो तो बाद में 70 भी हो गया, पहले तो 2 ही 3 था, पहले 70 ही पकड़ो। इतने बड़े वो जात था, इतने बड़े वो जाति थी, सिर्फ कितने लोगों का? और आज वो जाति चीटी के नाइस बन गया है। वजह क्या? वो कहता है मैं ना तो बल से मैं तुझे करूंगा, ना तेरी बुद्धि से। अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं गिनती में यहां तक बढ़ा दूंगा कि आकाश के तारक के तू गिन सकता है? बोला नहीं, उतना तुझे अनगिनती कर दूंगा, इतना बढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इतना बढ़ाऊंगा कि तुझे कोई गिन ही नहीं सकता। तू कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा कोई गिन नहीं सकता। आमीन। कब करेगा? जब उसके साथ आप पड़े रहोगे। जब इजरायली जब चुने गए तो एक ही था, अब्राहम। फिर उसके बाद चुने गए तो वो 2 बाप बेटे हुए। फिर बाद में चुने गए तो 3 बाप बेटे हुए, और 3 से उसमें से तीनों में से एक को चुना गया जिसका नाम था याकूब। उसी के 12 बेटे पैदा हो गए। कितने? तो 12 हो गए, और 12 से फिर 70 परिवार बन गए। हाँ, और 70 से आज अब्राहम के वंश को गिनती नहीं हो सकती आपको, इतने उसके वंश हैं। इतने पीढ़ी से पीढ़ी उसकी वंश होते चली जा रही है। हर दुनिया के मजहब, दुनिया के जाति के लोग घट रहे हैं, पर एक ऐसे कौम है जो बढ़ते जा रहे हैं, और आज से नहीं, सदियों से बढ़ते जा रहे हैं। वो आज भी नहीं घट रहे हैं, न कल भी घट रहे थे। अब तो उसके अंदर नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वह बहुत सारे उन लोगों के बच्चे होते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
इसीलिए वो वचन कहता है, न बल से न शक्ति से होगा तो किससे होगा। और परमेश्वर की आत्मा उससे कहा, अगर तू मेरी आज्ञाओं और मेरे नियमों पे चलता रहे तो मैं इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, और अगर ना चलता रहे तो दुनिया में पटक पटक के मारूंगा। हाँ, ऐसा परमेश्वर ने उसके साथ किया। जब जब वो परमेश्वर ने छोड़ दिया, मालूम है हिटलर ने कितने यहूदी को गैस के रूम को बंद करके, रूम के अंदर यहूदी लोगों को बंद कर दिया और उसमें गैस के गोला छोड़ के उड़ा डाला था यहूदी लोगों को। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, जानता हूं तो तुझे मारना भी जानता हूं। हिटलर के थ्रू सबसे ज्यादा अब्राहम के वंश मारे गए थे, हिटलर के थ्रू। हिटलर को जानते ना सब लोग। सबसे ज्यादा किसी देश को नुकसान किया था तो वो था यहूदी देश, और उसको हिटलर चुन चुन के मारता था, दूसरे जाति दूसरे मजहब के नहीं। फिर भी इतने मारने के बावजूद भी आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, हम खरीद रहे हैं उससे। हाँ, आज वो सामाने बना के बेच रहा है हमसे और हम उससे खरीद रहे हैं। और हम दुनिया में सबसे ज्यादा मारे नहीं गए और ना ज्यादा जुल्म सहे, फिर भी हमें कुछ अक्ल ही नहीं है। तो वजह क्या, परमेश्वर भी होना जरूरी है, न तो बल से होगा न शक्ति से। हाँ, आज हमारा देश इजराइल से हथियार खरीदती है और इजराइल देश यहूदी देश। आज सबसे ज्यादा टैलेंटेड सैनिक उसके पास है कि किसी के घर में कभी भी घुस के मार के चला आएगा। आपको आप सोए रह जाओ, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब मार के आया, कब गया। ऐसा टैलेंट है उसके पास जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दुनिया के 7 देशों में उस सबसे ताकतवर में 7 देश है, उसमें से एक नाम उसका भी है, जबकि भारत का नाम नहीं है। अब सोच लो, इतना बड़ा छोट को इतना बड़ा कलेजा कैसे हो गया। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाघ को देख के डर लगता है, पर शेर को बाघ अगर हारने लगे ना तो भाग जाता है। क्या करता है, अगर बाघ को कोई चीज मारने लगे तो भागेगा, पर शेर की एक आदत है, अगर वह सामने वाले उसको मार रहा है वो मर जाएगा पर भागेगा नहीं। उसका कलेजा मजबूत होती है, उसकी हार्ड मजबूत होती है, वो मर जाएगा पर अपना फील्ड छोड़ेगा नहीं। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं जंगल के राजा शेर है। क्या कहते हैं, पर वह एक हाथी से भी मारा जा सकता है। शेर किससे, हाथी से भी मारा जा सकता है, पर वो अपने ताकत के नहीं, उसका जो कलेजा है दहाड़ने का वो अलग ही है। वो सामने वाले को डर पैदा खुद ही कर डालता है, ऐसा वो गरजता है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तू मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे साथ रहेगा, तो ये काम करेगा। क्या करेगा, हे। और हे का मतलब होता है, अब बाइबल वाला लगाना, हे का मतलब आगे हम बताते हैं। हे का हिंदी सही अनुवाद क्या है, प्रेज द लॉर्ड। ये तो उसके हे का ट्रांसलेशन आपको दिए। अब हे का हम हिंदी में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको चाहता है ब्लेस करना, वो चाहता है ऊंचा उठाना, वो चाहता है आपको आगे बढ़ाना, पर आप अपने मजहब, अपने रिश्तेदार, आगे सगी संबंधी के आगे आप कहते नहीं, क्या करे, समाज से निकाल देना पड़ेगा। तो दारू पियो तो समाज से नहीं निकलोगे। सबसे अच्छा आइडिया, दारू पीने वाले को कोई नहीं निकालता। हाँ, दारू पीने वाले को कोई निकालता है। प्रार्थना में आने वाले को बोलता है, अरे तो प्रार्थना में गया क्रिश्चियन बन गया। अच्छा, प्रार्थना करने से क्रिश्चियन बनता है। हाँ, किसी नेता से जाके पूछो कि जब इलेक्शन आता है तो टोपी पहन के मस्जिद में जाके खाता है तब नहीं मुस्लिम बनता। हाँ, उससे जाके पूछो, भाई तू भी तो खाता है, इलेक्शन के समय ईद और कभी कुछ आ गया तो उसके जाके बैठ के खाते हो, तब तो नहीं बनते। हम प्रार्थना कर ली तो कैसे बन गए। तो तुम अपने काम के फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हो, तो हम दुआ करने के लिए कहीं नहीं जा सकते क्या? आप मुझे बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैसे वाले घराने के, देश चलाने वाले लोग सब
जाते हैं दुबई से, कतर से जाके गले मिल मिल के आते हैं, तब वो खतरा नहीं रहता है। पर हमारे देश में तो खतरा है। क्या है? क्यों? क्योंकि आपको मूर्ख बनाना है। उनको क्या करना है? मूर्ख बना के झाड़ू पोछा करवाना है। क्या करवाना है? अब देखो उसका सही मीनिंग क्या है। हे का मतलब होता है, क्या लिखा है ये, इसलिए मैंने गोल टिक किया। पढ़ो। याहवे। याहवे क्या है? याहवे। बोलो क्या है? और याहवे नाम किसका है? वह है परमेश्वर। कौन है? अच्छा, अब जितना मैंने गोल टिक किया हूं उसको पढ़ना है। याहवे जो पुराने नियम में, बाइबल के पुराने नियम में याहवे नाम, याहवे परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम है। ये पुराने नियम के बाइबल में याहवे नाम सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी के बाइबल में ये पहला था याहवे, याहवे के कर दिया यहोवा। क्या कर दिया? सरल हमको और आपको समझने के लिए याहवे के मतलब यहोवा कर दिया। ये हमें आपके समझाने के लिए। जहां पे छपैया होती है उन लोगों ने ऐसा किया। पर वह होता है याहवे, इसमें डबल हे आ गया। याहवे में डबल हे आ गया ना। अब ये किसका नाम है? परमेश्वर का। आगे देखो, याहवे जो पुराने नियम में परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इसका दोहरा अर्थ है। इसका याहवे का दूसरा दो अर्थ है। क्या है? बोलो दोहरा अर्थ। बोलो दोहरा अर्थ। दोहरा अर्थ है क्रियाशाली। क्या है? दोहरा अर्थ का मतलब क्रियाशाली। क्रियाशाली स्वयं में जीवित। देखो लाल टिक के, क्रियाशाली स्वयं में जीवित। इसका मतलब यह परमेश्वर जो कह रहा है वो स्वयं में जिंदा परमेश्वर की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं स्वयं में जीवित। याहवे का मतलब होता है स्वयं में जीवित। इसीलिए हे में इतना ताकत है। अगर हे आपके साथ है, आपके मरे हुए बिजनेस, मरे हुए परिवार, मरे हुए जिंदगी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि वह जीवित है। क्या है? क्या है? वह जीवित है। आमीन, हालेलुया। पर यह अगर हे शब्द याहवे एक जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। मालूम है बहुत ऐसे गवाही हमने सुना है। अभी फिलहाल का टेस्टमनी है, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। एक बहन के तो ट्यू ही नहीं था। ट्यू मतलब बच्चेदानी नहीं था और उसको बच्चे हुए। कितने साल शादी होके हो गई, 3 हस्बैंड छोड़ दिया। जैसा जैसा शादी होती थी मालूम पड़ता था, हस्बैंड बोलता था, गुल हो जाता था हस्बैंड, कहाँ गए? फलाने जगह, अब तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। जब तक घर में रहते थे, जब मालूम पड़ गया चुप मार के फ्लाइट पकड़ते थे, गुल हो जाते थे। फोन लगाते थे, अब तुम्हारे साथ हमारा तलाक हो चुका है। ऐसे 3-4 पति छोड़ने के बाद ऐसा ही गवाही है। शायद आप इंटरनेट पे जाओगे देख ले। जब परमेश्वर कहता है, जब हे उसके लाइफ में आया, बच्चेदानी अपने आप पैदा हो गई और आज एक बच्चे के माँ है। आज वो एक बच्चे के माँ है। हालेलुया। तो कैसे बच्चेदानी आ गई? वो ट्यूब कैसे आ गया? इसका कोई रीजन बताओ। क्यों? क्योंकि वो कहता है वो याहवे नाम का और दोहरा अर्थ है, जिसको कहते हैं क्रियाशाली, जो स्वयं में जीवित। और जीवित आदमी किसी बंदे के मरे हुए बॉडी में आएगा, क्या करेगा? क्या करेगा? जिंदा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, आग खाना बनाती है ना। हाँ, आग पानी को गर्म करती है ना। छोटी सी भी आग हो, जंगल में आग लगा डालती है ना। तो अगर परमेश्वर अगर जिंदा है, इसलिए मैंने कहा उस परमेश्वर को मानो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसको मत मानो जिसको आप और हम देखते हैं, जिसको आपको बनाया।
उसको मानो, उसको जानो। वो कौन है? वो आपसे बात करेगा। जाओ बैठो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दुनिया में कौन परमेश्वर है, कौन सच्चा भगवान है। मैं आप मुझसे मिलिए। मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, जरूर वो यीशु आएगा, आपके बात करके जाएगा आपसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक 400 लोग, 400, एक देवी का पुजारी था, बलाक ऐसे कुछ था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बिलाम को शिक्षा को मानता था। हालेलुया। पुराने नियम की स्टोरी है। हुआ क्या, एक परमेश्वर के दास था जिसका नाम था एलिया। अब सट्टा खत्म होने वाला था। तब एलिया ने कहा, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मेरा प्रार्थना सुनता है, और आज तू साबित कर कि धरती और आसमान के मालिक अकेला तू ही है, और इसमें आग लगा। इतना बोला, ऊपर से आग गिरा और सारे हंडा सूख गई, और आग जल के वो जो जानवर था, वो लकड़ा था, वो पानी था, सब सूख के खत्म हो गई। हालेलुया। 400 इजरायली, 400 विश्वासी उस बाल के पुजारी की तरफ हो गए थे। एलिया ने कहा, आज तुम किसको चुनना है, चुन लो। तुम जीवित परमेश्वर को चुनना है या उसको? बोला नहीं, आज हम जान गए कि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। एलिया ने बोला, तब पकड़ो तलवार और मार डालो इस दुश्मनों को। और उसी दिन कितने हजार बाल के पुजारी मारे गए थे, कितने हजार। ये पुरानी स्टोरी है, आज की नहीं है। पर वो परमेश्वर आज भी, मैं कहता हूं, आप रूम में बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए कि मैं जानना चाहता हूं ये धरती और आसमान का मालिक कौन है। वो आपको आएगा, बोलेगा मैं यीशु हूं, मैं ही मालिक हूं। वो बता देगा, नाम भी बताएगा और बताएगा कि कौन है मालिक। और हमें ये सोचनी है, हमें मालिक के साथ चलना है कि नौकर के साथ चलना है। ये डिसाइड कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। इसलिए वो गेट है, निकलने के लिए बड़ा सा गेट है, पर अंदर घुसने के लिए कितना है? छोटा है। छोटा गेट है अंदर आने के लिए, वापस उस गेट पे आना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब जब इजरायली पाप करते थे, परमेश्वर उसे कहता था, बेटा याद कर तुम कितने थे, कितने लोग तुम थे, और तुमको विजय दिलाते आया दुनिया में, जीत दिलाते आया दुश्मनों से। तो न तो तुम्हारे पास तलवार था, न लाठियां थी, न कोयते थे, न बंदूक था, फिर भी तुम जीतते थे। वजह क्या था? लड़ते तुम नहीं थे, लड़ता मैं था। हाँ, ऐसे बहुत सारे युद्ध इजरायली तो हथियार से भी नहीं लड़े, सिर्फ जा रहे थे आंख बंद करके, आज दुश्मन हमको गला काट देगा। और जाते जाते दुश्मन के मैदान में पहुंच जाते थे, अरे दुश्मन सब कहां गए, आंख खोलते, और आंख खोलता देखता दुश्मन से सब आपस में लड़के मर चुके। अरे दुश्मन अपने आप कौन मार दिया इसको? चलो मरा है तो इन लोग का जितना गहना हुना है, गले में पहना, सब निकालो, चलो भागो यार। हाँ, जो डर रहे थे मरने के लिए, बोलते हैं दुश्मन आपस में ही लड़के मरे थे, और उनकी सोना चांदी बटोरने में इजरायलियों को 3 दिन लगी। कितने दिन? 3 दिन तक वो गहना बटोरते रहे। इतना संपत्ति वो लोग हसोत के लाए, बटोर के लाए। परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम बल से लड़े थे और ना अपनी ताकत से लड़ा था मैं, और संपत्ति किसको मिला? तुमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास से जाना है तो नहीं जा, मत जा, मैं तेरा ये करूंगा, मैं तेरा वो करूंगा। वो कभी आपसे ये नहीं कहने आएगा। वो बोलेगा गेट खुला है, जाना है, जा सकता है, डोंट वरी। जब फिर तेरे को मन में लगेगा कि मैं अब गलती कर रहा हूं, तो लौट के आ जाना, रास्ता मेरा खुला है। मतलब आने वाला भी रास्ता खुला है और जाने वाला भी रास्ता खुला है। इसीलिए इंसान को अपनी फ्रीडम है, अपनी आजादी है, अपनी।
परमेश्वर के पास। इसीलिए मैं इतने, जब मेरे को किसी ने प्रार्थना में लेके गया, मैं बोला यार ये तो हमको गलत रास्ते पे लेके आया। हालेलुया। एक बार ले गया, 2 बार गया, उसका समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बचपन से जो करते हो और अचानक इतने बड़े उम्र में आके एक छोटा सा कुछ अलग करने जाओगे, आपको अलग फीलिंग होगा। क्या होगा? यार ये कुछ अलग चल रहा है, ये कुछ अलग काम हो रहा है, कुछ गलत सिखा रहा है ये। पर धीरज रखा, उसके बारे में इंक्वायरी किया, लगभग 2-3 साल उसके इंक्वायरी कर करके जाता तो था पर टेस्ट करता था, जैसा बोलते ना इस चाय में नमक हल्दी अदरक है या नहीं है, बराबर टेस्ट करता रहा। मालूम पड़ा सच्चा परमेश्वर के पास ही आए हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, कहीं अलग अलग रास्ते पे नहीं है, सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे है। डोंट वरी। और सही ट्रैक पे जब मालूम पड़ा अब इस ट्रैक पे बड़ा दुख भी होने वाला है। जिस ट्रैक पे आ गया हूं, हो सकता है दुख भी आएगा, हो सकता है मुसीबतें भी आएगी, क्या तू रुकेगा? बोला प्रभु हाँ, अब रुकने वाला ही है, अब जो भी होगा देखा ही जाएगा। बारिश आए या बाढ़ आए या पानी में रह के खाना बनाना पड़े तो भी बनाना ही पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे, जब बाढ़ आती तो खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती, कितने दिन तक घर में खाना नहीं बनते। लोग क्या करते हो, चावल का क्या होता है, पुलाव उलाव फाकते रहते। क्या करते? फाक के जीवन शक्कर मिला के, कुछ मिला के फाकते रहते और वो खा के जीवित रहते। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे एरिया हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि किसी सदी के बाद ऐसा नहीं, पहले था, आज भी है। चले जाइए उत्तर भारत में, आपको बहुत सारा ऐसा गांव मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर आपके टैलेंट को नहीं बपरता, वो आपको कहता है जब तू जीरो होगा तब मैं हीरो बनाऊंगा, तब तू जीरो होगा तब मैं क्या बनाऊंगा? हीरो बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को वो ये नहीं बांध के नहीं रखता, ये दुनिया के लोग बांध के रखते और वो सही नहीं है। किसी को जबरदस्ती कुछ थोप सकते हो क्या? वो गलत है। हालेलुया। आजादी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हे, जो हे आप पढ़ते हो, इस हे में इतनी पावर है। जब आपके लाइफ में हे बोला जाएगा, आपकी कुछ चीजें जो मर चुकी है बॉडी के अंदर, कुछ पार्ट मर चुका है, कुछ किडनियां मर चुकी है, किसी का लीवर मर चुका है, किसी के आंख से रोशनी नहीं है, अगर हे शब्द आया, वो आज जिंदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक ब्रदर था जो हमारे चर्च में बराबर आते थे, बहुत लंबा था, साउथ के थे। जब प्रभु के काम में आया, देखो वो ऐसा कैथलिक परिवार से नहीं था, पर पंजाब के एक व्यक्ति था जिसका नाम था साधु सुंदर सिंह। क्या नाम था? हिंदू परिवार से था। और जब वो, उसका एक दोस्त था जो चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, वो बाइबल के बारे में जब उससे बोलता था, उसको बहुत बुरा लगता था। कुछ टाइम तक बाइबल को फाड़ना, फेंकना, वो सब करता था। एक दिन अचानक उस बाइबल से उससे प्यार हो गई। जब वो स्कूल जाता था तो मालूम था कि मैं सिख घराने के हूं, घर में पढ़ नहीं सकता, तो गन्ने के खेत में, चावल के खेत में जाके छुपके से पढ़ता था। अब उसके घर वाले को मालूम पड़ा, ये तो हमारे संस्कार के लिए बड़ा शर्मिंदी वाली बात है कि हम एक सिख घराने के हुआ और हमारे बच्चे लोग जानेंगे तो बहुत बेइज्जती होएगा। उसने बहुत उसको धमकाया, बहुत ये किया वो किया, सब कुछ किया, वो नहीं मान रहा था। बाद में उसकी भाभी ने उसके खाना में जहर मिला के दिया। 1-2 बार घर से भगाया।
जहर दिया, फिर भी वो नहीं मरा। बाद में उसे मालूम पड़ा कि अब मेरा घर वाले मुझसे नफरत करता है। जब समझ में आया, अपना घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहुत जगह यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, और बताते बताते पैदल चल जाते जाते साउथ में पहुंच गया। और एक गांव में, उस गांव के अंदर कोई भी लेडीज को लड़का ही नहीं होता था। क्या? अब मुझे याद नहीं, काफी दिन पहले के उन्होंने स्टोरी बताया है। बच्चे होते थे कि नहीं होते तो मालूम नहीं, पर इतना मुझे मालूम है कि लड़का नहीं होते थे। उसी गांव में साधु सुंदर सिंह पहुंच गया और बोला, परमेश्वर कहता है इस बार जितने प्रेग्नेंट मां होने वाले सब लड़का ही पैदा होगा। और उस साल में उस महीने के बाद, जिस महीने में वो गया और लोगों को बताया यीशु मसीह के बारे में, और जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिन जिन लोगों को प्रार्थना करवाया उनसे, वो सभी प्रेग्नेंट हुई। और प्रेग्नेंट होने के बाद लड़का पैदा हुआ। तो उसी में से एक आदमी था जिसका नाम था बाल सिंह ब्रदर। क्या? अब देखो कि हुआ क्या। अब वो गांव में केतली लोग भी थे। कितने? कौन थे? केतली। पर उस गांव में जितने लड़के पैदा हुए सबका नाम सिंह रखा गया। वो था कैथलिक, पर उनका नाम था बाल सिंह, जो हमारे साथ हमारे चर्च में आते थे। और उन्होंने ये स्टोरी बताया, हालेलुया, कि बाल सिंह। मैं बोला, आप तो कैथलिक है तो बाल सिंह क्यों है? तो उन्होंने बताया, कहानी ये वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिस गांव में उनको एक्सेप्ट किया, वो गांव तरक्की किया। और उसी बाल सिंह का स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जब वो आया बंबई में, उनके पास पैसे नहीं। उस जमाने में 1-2 रुपया होती थी तो बोलते थे, अरे वाह क्या आज 1 रुपया मिल गया है। और उसको किसी ने प्रभु के बारे में लेके जाना प्रार्थना में, क्योंकि आजकल केतली लोग भी उतना प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं रखते। उसको इंटरेस्ट करवाया, लेके गया प्रार्थना में। उसको बुरा लगता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया और बोला, आप सेवा कर मेरा। और जब वो सेवा करने लगा, भारे से रहता था, पैसे नहीं थे, दुख, परिस्थिति बहुत खराब थी, और घर में बहुत झगड़े होते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिससे उनको तकलीफ होता था। एक दिन प्रार्थना में आया है, पर सबसे पीछे बैठा है और टेंशन में है। क्या है? टेंशन में है। क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जब प्रार्थना खत्म हुआ, बहुत दिन से वो सेवा कर रहा था, लगता 2-4-5 साल से कर रहा था। और अचानक एक ब्रदर आया उसके पास, बोलता है, ब्रदर ये चेक आप लीजिए। बोलता, कौन दिया? बोलता, नहीं आपको देने को बोला है। और वो था 11,000 का चेक। और वो टेंशन में क्या था, क्योंकि वो जहां रहता था वहां पे एक रूम बिक रहा था 8-9 हजार में। उस समय 8-9 हजार, कांदीवली की बात कर रहा हूं। आज कांदीवली करोड़ों का एरिया है। कितने बेस्ट में करोड़ों का फ्लैट है। करोड़ के ऊपर ही बात होगी आज के डेट में। और वो टेंशन में था, आज पैसा होता तो मैं ले लेता। और अचानक वो प्रार्थना में ही एक ब्रदर, ऐसे वो पहचानता नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उसको आज तक वो आदमी को ढूंढा जो चेक दिया, नहीं मिला है। अब ये कुछ दिन पहले लगभग 60-70 साल के होके ऑफ हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि इतने साल वो आदमी को ढूंढा, उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। वो चेक देने के बाद नहीं मिला। और वो चेक बोला आपको देने के लिए बोला। कौन बोला? आप रखिए, बात की बात बाद में। और वो चेक लेके आया बहुत खुशी खुशी, और सामने एक घर खरीदा। वही कांदी। आज भी उनका 2 लड़का है। हालेलुया। एक लड़का साइड फाइंडर बेस्ट का, डी मार्ट का कोई डायरेक्टर है, ऐसे कुछ है, जो भी है मुझे इतना आइडिया नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, उस व्यक्ति जो ये 11,000 के चेक दिया है 10,000 का, वह उसकी 60-70 साल की उम्र में कभी मिला नहीं। इतने उम्र हो गया वो मिला ही नहीं। हालेलुया। मैंने क्या कहा, जब हे आपके लाइफ में आता है सब चीज जीवित हो जाता है। क्या होता है? हर चीजें
जीवित होता है। मैंने क्या कहा, अगर हे पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ेंगे। हमारे अगर कोई स्पेलिंग पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसा लेफ्ट से राइट में आते हैं। पर इब्रू किताब पढ़ेंगे तो आप राइट से। हालेलुया। तो हमारे हाथ भी अगर बराबर देखे तो सबसे कमजोर यही है, और इसी को परमेश्वर ने चुना। इसीलिए इब्रू शब्द का ये 5वां वर्ड्स क्या है, प्रेज द लॉर्ड अल्फाबेट है 5वां। और आज मैं अपने वाइफ को बता रहा था, इस पे एक चीज और मैं तुम लोग को क्लियर करूंगा कि हमारे हाथ में सबसे कमजोर उंगली कौन सा है, और इसी को, और सबसे स्पेलिंग जो देखने में फाटक की तरह है पर उसके अंदर इतने बातें छुपा के परमेश्वर रखा है। कहता बुद्धिमान होगा, दानियल की किताब में परमेश्वर ने दानियल को कहा इसको छुपा रख, गुप्त रख, जो बुद्धिमान होगा वो उसे पता। मूर्ख और चंचल के बस में, मूर्ख और चंचल इसे समझ ही नहीं सकते, पर जो बुद्धिमान होगा वो इस बात को पता लगा लेगा। इसलिए पढ़ने के लिए, देखने के लिए तो लग रहा है दरवाजा, पर दरवाजे के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ गिफ्ट पड़ा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चौड़ा है वो फाटक, क्या चौड़ा मतलब ये, और सकरा है वो मार्ग, वो ये सकरा कौन है। अब यीशु मसीह कौन बात कर रहा था, हे के बारे में बात कर रहा था ना। जब भी वो अपने लोगों से बात कर रहा था, ये बोल रहा था, तो ये यही स्पेलिंग के बारे में बता रहा था। यहूदी बोलता अरे पापा, ये तो वो स्पेलिंग की बात कर रहा हूं, 5वां स्पेलिंग जो है ना हमारे ग्रंथ का, वो तो ये स्पेलिंग में दरवाजा जैसा बड़ा सा गेट भी है, छोटा सा रास्ता भी है। बोला है तो जाना पहचाना बात हो रहा है। आमीन। यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे जिंदा हुए, तब बहुत सारे यहूदी को उसकी बातें समझ में आई और बाइबल की स्टडी करना शुरू किए। तब देख रहे कि अरे यीशु मसीह तो ये बातें पहले ही कह चुका था, सकेत फाटक से प्रवेश करो, पर इसमें तो सकेत फाटक भी दिख रहा है और चौड़ा फाटक भी दिख रहा है। पर हमारी तो बुद्धि बंद थी, हमारी तो अक्ल बंद थी। पर यीशु मसीह आता है तो अक्ल खुल जाता है। बोलो यीशु मसीह आएगा तो बुद्धि खुलता है। ये इंसान ने क्या क्या नहीं बनाया, कंप्यूटर बनाया, ये इंसान चांद पे चला गया, हाँ परमेश्वर के करीब धीरे धीरे जा रहा, हाँ? इतनी इसकी माइंड है, इतनी इसमें खजाना है। इसलिए अब 1-2 संडे पहले मैंने आपको क्या कहा, परमेश्वर ने अनंत अनंत काल का ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न किया है, पर यह उत्पन्न तभी होगा जब परमेश्वर से आप जुड़ेंगे। आपके अंदर इतने टैलेंट है, इतने ज्ञान है, इतने भंडार है बुद्धि का, जो आप था ही नहीं लगा सकते। पर इसे जैसे ही आप एक बोलते ना बल्ब है, पर बोर्ड के साथ कनेक्ट हुआ तभी जलेगा। क्या करेगा? लाइट तो है, पर ये लाइट जलेगा कब? जब होल्डर में लगाएंगे, और होल्डर के लाइट वायर लाएंगे बोर्ड के अंदर, कनेक्ट करेंगे तभी जलेगा ना। नहीं जले, ऐसा नहीं जलेगा। तो आपको क्या है, इसमें सब कुछ है, पर इसमें कनेक्ट करने की जरूरत है। और कनेक्ट किसको करना है? परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, यावे। हालेलुया। यावे का 2 स्पेलिंग हमको दिखता है पढ़ने में, इस बाइबल में भी। वह भजन संहिता 50वें अध्याय का 150वें का पहला, या की स्तुति करो। हाँ, किसकी स्तुति करो? वहां पे देखने को मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये शब्द का ताकत जो है वह परमेश्वर ने रखा इसमें, और इसे आपको जानने के लिए, परमेश्वर ने ढूंढने के लिए। चांद पे कोई जा सकता था या नहीं जा सकता था, किसने पता लगाया? इंसान नहीं पता लगाया ना, जानवर तो नहीं लगाया। हाँ,
अब वहां पे बोलता है होटल भी बन चुकी है। हाँ, हमने भी सुना है भाई, कितना करोड़ रुपया लेता है तो लेके जाता है, घुमा के लाता है। हालेलुया। तो पता कौन लगाया? इंसान ही लगाया ना। तो इस वर्ड्स के अंदर क्या है कौन पता लगाएगा? आप ही लगाएंगे ना, कि ये खुद लगा के आपको दे देगा। ऐसा तो होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो मुर्दा चीजों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दा चीजों को, इसीलिए मैं यहां पे नहीं बोलता हूं आपको, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को पढ़ता हूं। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं। क्या करता रहता हूं? जब आप पढ़ोगे हर चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आदम को कहता है परमेश्वर, ए तू कहां है? वो तू नहीं कह रहा है, ए तू कहां है। अभी बहुत सारे भाषा अगर देखो, गांव की भाषा में कहता है ए तू कहां है रे, ऐसा बोलता है। बंबई की भाषा में कम आता है ए तू कहां है, मगर हे आता ही है। क्या आता है? हे। और हे आया, समझ लो काम हो गया। यहोवा राफा, यहोवा जायरा, वो कहता अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर मैं ही हूं, और दूसरा कोई नहीं है। और वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किसी को चुनता है तो अपने ताकत से नहीं, आपके बुद्धि से नहीं, वो कमजोर को चुनता है ताकि वो कल घमंड न करे। क्या न करे? क्या? अब ये उंगली ये घमंड करेगा क्या? इसको दबा सकता है क्या? कितना भी दबा के देख ले, दूसरे उंगली के दबा नहीं पाएगा। ये दबा पाएगा? इसको सब दबा देगा। ये अंगूठा ही दबा के रख लेगा, यही दबा देगा इसको। ये घमंड नहीं कर सकता। इसको मालूम है मैं चल रहा हूं तो खुद से नहीं चल रहा हूं, चार ही खुल रहे बंद हो रहे तो हो रहा हूं। अगर इसको सीधा कर दो और एक खोल बंद करो, वो भी खोल बंद हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं? मतलब ये अपने आप से बंद और ओपन तो कर लोगे, पर इसको ऐसा करो, 3 उंगली को हिलाओ, ये भी हिलेगा। क्या करेगा? इसको मालूम है मैं अकेला नहीं चल सकता, ये तीनों चारों है तो ही मैं सुरक्षित हूं। हाँ, हालेलुया। इजराइल कमजोर जाति, छोटा सा जाति पावरफुल हो गया। वो आपको भी पावरफुल बनाने के लिए बात कर रहा है, वो आपको आशीषित करने के लिए बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा भाईंदर तुम्हारा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाला दिन भाईंदर में बड़े बड़े लोग आके हमसे बोलेंगे, आपसे कहेंगे भैया हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। हम बोलेंगे हम सपोर्ट तभी करेंगे जब हमारा साथ देंगे। हालेलुया, ऐसा होगा, क्योंकि उसने कहा जिस धरती पे तू पैर रखेगा मैं तुम्हें दूंगा। डोंट वरी, तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा, तुम्हें कोई छू नहीं। तू दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, और लवानों के देवदारों के समान फलवंत होता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब अपने चर्च की बात कर लो, 2014 में क्या था, 2015 में क्या था, 2016 में क्या था, 2017 में क्या था, 2018 में क्या था, 2019 में क्या था, 2022 में क्या है। हालेलुया। हमको सबकी जरूरत थी, अब हम दूसरे को जरूरत के काम आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो बड़ा कुछ बदलाव करनी है तो बड़ा कुछ स्टैंड लेनी है, झूठ वाला नहीं, फेक वाला नहीं। वो थोड़ा देर के लिए चमकेगा, बाद में लोग चमेटा ही मारता है। आज देख रहे हो देश में आप लोग
न्यूज देखते, ये देखते, वो देखते। झूठ एक दिन न एक दिन पकड़ी जाएगी। लोग रोड पे उतर के आपको मारेंगे, गरियाएंगे। तो झूठ के साथ ना रहो, सच के साथ आओ। सच निराश हो सकता है, सच परेशान हो सकता है, पर हार नहीं सकता। वो जीतेगा, 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 जीतेगा। आमीन। दुनिया कितने भी फाइनेंस, दुनिया में कितने भी सरकारें आ जाए, अदली बदली हो जाए, सब हो जाए, कोई आपको सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु के हाथ में, तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नहीं तो आने वाला टाइम, आप प्रोफेसी सुन लो, आने वाला टाइम लोग भूखमरी से बहुत मरने वाले, ये याद रखना। आने वाला वक्त, ये हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के बात है। अगर यीशु मसीह के पास आप हैं, तो आपके घर में जितना भी आटा होगा उसमें बढ़ाते जाएगा परमेश्वर। आप जितना निकालेगा उतना बढ़ा देगा, जितना निकालेगा उतना बढ़ाएगा। हालेलुया। आपके पास चावल है, जितना आप निकालेंगे रात को उतना परमेश्वर उसमें आके डाल देगा। आमीन। करता रहेगा, अपना बच्चा का इंतजाम करेगा। आमीन। हालेलुया। पर आप बोलोगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आने वाला टाइम हम देख रहे हैं। मेरे को 2017-18 में जो देखा है वो आज देखेगा, उसको मालूम पड़ेगा यार मैं वही हूं, वो कहां है। क्योंकि टाइम ऐसा है, अगर सच्चा परमेश्वर के साथ है तो आपको बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर सही तालाब के पास है, चलता हुआ पानी के पास आप हैं, तो कभी भी आप सूख नहीं सकते। या हो सकता है कोई कीड़ा आपको काट डाले तो बात अलग है, और कीड़ा तभी नहीं काटेगी जब कीड़ा के बराबर देखभाल नहीं करोगे उस चीजों का, तभी वो काट पाएगा। नहीं तो ऑलरेडी आप हरा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप चलते पानी के पास लगाए गए हो। और हमारा परमेश्वर वो दरिया है जिसमें सारे नदी आकर उसी में मिलते हैं। आमीन। दुनिया में सब कहते हैं सबसे बड़ा नदी कौन है? समुंदर। सारे नदी उसमें आके मिलते हैं। उसी प्रकार दुनिया का एक ही मालिक है, वह है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें सारे आकर वहीं पे आपका आके रुक जाता है। बोलता है कि सारे चीज का अंत कहां पे है? प्रभु के पास। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आमीन। तो मैं पहले से ही आप लोग को आग्रह करता हूं, जागरूक करता हूं कि प्रभु से प्रार्थना में रहो। आपको प्रभु के प्रति कुछ शक लगे, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, प्रभु मुझे बता, कुछ रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। अगर तू सच्चा है तो मुझसे बात कर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वो बात करेगा, वो करेगा। हालेलुया। आमीन। चंचल मत बनो, बुद्धिमान बनो। क्या बनो? चंचल आदमी धोखा खाता है, खाता है ना? हालेलुया। और शर्मिंदा भी होना पड़ता है कभी कभी। पर अगर बुद्धिमान बनोगे तो आपके फायदे होंगे, और परमेश्वर आपको बुद्धिमान होने के लिए बुलाया। आमीन।